नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, पिछली कहानी में हमने जाना था कि किस तरह से सूर्यवंशी ने शिवा की मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि वो जिसने भी ये षड्यंत्र रचा था वो उसको नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्या जलाल करेगा उत्तराश से सौदा और कौन बचाएगा आने वाले महासंकट से सोनपुर को। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। ऋषभ मुगल सम्राट जलाल तक पैगाम लेकर पहुंच जाता है। मंत्री फरहान बोले, सम्राट आपके लिए कोई पैगाम आया है, आज्ञा हो तो पेश करें। पेश किया जाए। ऋषभ बोला, सम्राट की जय हो। विरमपुर के प्रतापी राजकुमार उत्तराश आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। जलाल कहने लगा, ठीक है, भेजिए हमारे पास उनको। देखे तो सही ये उत्तराश कौन है। जाइए कह दीजिए सम्राट जलाल संध्या के समय शिप्रा झील के किनारे मुलाकात करेंगे। ऋषभ फरमान लेकर शीघ्र ही उत्तराश के पास चला आता है। उधर विक्रांत काफी चिंतित था। शिवा के लिए इतना अपनापन कुछ ठीक नहीं लगा था। फिर दूसरी तरह किसने वायरस फैलाया और क्यों फैलाया, क्या इरादा था उसका, सब समझ से बाहर था। लेकिन विक्रांत को एक बात अच्छे से मालूम थी कि जिस किसी ने वायरस फैलाया उसका उद्देश्य सोनपुर की प्रजा को खत्म करना या सोनपुर को जीतना नहीं था। उसका उद्देश्य संभवतः सूर्यवंशी को जीतना था। इसी बात को और अधिक पुख्ता बनाने के लिए विक्रांत प्रियांशी के कक्ष में चला जाता है। प्रियांशी अपने कक्ष में बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रही थी। तभी विक्रांत आकर बोला, बाईसा, क्या सोच रही हैं आप? प्रियांशी शर्माते हुए, आप क्यों आए हैं हमारे कक्ष में, या ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आए हो? विक्रांत कहने लगा, प्रिया, ये मजाक का वक्त नहीं, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। पहले मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप उन सवालों का जवाब दीजिए। प्रियांशी हंसते हुए, ठीक है, पूछिए, आपके क्या सवाल हैं? विक्रांत कहने लगा, क्या महाराज विक्रम सिंह की किसी अन्य राज्य से कोई दुश्मनी थी कभी, या पहले दोस्ती बाद में तकरार हो गई? प्रियांशी कुछ देर सोचकर, जहाँ तक मुझे याद है दाजीराज की दुश्मनी तो किसी से नहीं थी, पर हाँ, बचपन में विरमपुर के महाराज शिव दर्शन से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। महाराज ने जन्मदिन पर भी बुलाया था, पर महाशिवरात्रि पूजा में निमंत्रण नहीं दिया। कई बार खटपट होती रहती थी। उनका बेटा उत्तराश भी शायद बहुत बेकार था, बस ज़्यादा मुझे नहीं पता। विक्रांत बोला, अच्छा, अब समझ आया, मामला तो ये है। इतना कहकर विक्रांत खिड़की से कूदकर चला जाता है। उधर परवेज हर घटना की सूचना जलाल को पहुंचा रहा था। इस बार उसने खत लिखकर भिजवा दिया। सम्राट, यहाँ सोनपुर में कुछ दिन पहले विचित्र घटना घटित हुई।
अचानक से किसी ने जहरीला वायरस फैला दिया था और कुछ देर बाद सब ठीक भी हो गए। लगता है आपके अलावा सोनपुर को कोई और भी हथियाना चाहता है। सम्राट, आप सतर्क रहें उस दुश्मन से। ऐसा ना हो आप जश्न मनाते रहें और सोनपुर पर कब्जा कोई और कर ले। आपका सेवक परवेज खान। विक्रांत से ने पूछा, क्या लिख रहे हो भाईजान? ऐसा लगता है आप कुछ चिंता में पड़े हो। कोई बात है जिसका जवाब शायद आप खोजने में लगे हो। परवेज बोला, क्या बताऊं? एक जलाल कम था क्या जो अब ये नया दुश्मन पैदा हो गया? मेरे तो ये भी समझ नहीं आ रहा, अचानक से बीमार पड़ना और फिर अचानक ठीक हो जाना, ऐसा कैसे संभव है? कौन है इन सब के पीछे? आपको कुछ मालूम हो तो हमें बताएं। विक्रांत बोला, क्या भाईजान, बड़े बड़े साम्राज्य में छोटी छोटी साजिशें होती रहती हैं, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। आपको सूर्यांशी को पाना है तो उस पर ही ध्यान दें और जलाल के लिए जाल बिछाएं। मौका मिलते ही जलाल को खत्म कर दो। सारी मुगल सेना भी आपकी और फिर एक बार सेना आपकी तो सूर्यांशी को जीतने में एक पल नहीं लगेगा आपको। समझ रहे हैं ना आप? इसलिए दूसरे दुश्मन के बारे में सोचना छोड़ दो। जो आँख का काटा है उसको निकाल फेंकिए। परवेज खान बोला, ठीक है भाईजान, हम उसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे, पर हमारे मन में कोई योजना नहीं आ रही। आप ही बताएं रास्ते के कांटे को कैसे हटाया जाए। विक्रांत जैसा चाहता था परवेज उसी रास्ते पर चल रहा था, जलाल को खत्म करने की दिशा में, और एक कदम बढ़ा दिया था विक्रांत ने। शिप्रा झील और दो कुटिल दुष्टों और शातिर जालिमों का एक होना सोनपुर के लिए खतरे का सबब होने वाला था। उत्तराश भी अपने साथ सैनिक लेकर शिप्रा झील पर मिलने चला गया। उत्तराश का मन था सौदा करने का। सौदे के तहत क्या मांगे थीं, उनको जलाल मानेगा या नहीं, अभी संशय था। जलाल बोला, आओ राजकुमार, तुम्हारा स्वागत है शिप्रा झील पर। बताइए क्या वार्ता करनी थी आपको हमसे? उत्तराश बोला, जलाल, जैसा तुम भली भांति जानते हो, उत्तराश विरमपुर के प्रतापी सम्राट शिवदर्शन का पुत्र है। उत्तराश बोला, जलाल, तुम्हारा उद्देश्य है सोनपुर को जीतना और मेरा सिर्फ उद्देश्य है सूर्यांशी को जीतना। सोनपुर को तुम जीतो, जलाओ या खत्म कर दो, हमें परवाह नहीं, लेकिन सूर्यांशी को एक खरोंच तो दूर की बात है, उस पर दृष्टि डालना भी हमें असहनीय है। मैं सोनपुर को जितवाने में तुम्हारी सहायता करूंगा। बदले में मुझे सूर्यांशी का हाथ तुम मेरे हाथ में दोगे। मंजूर है सौदा तुम्हें? जलाल हंसने लगा। क्या जलाल और उत्तराश के बीच उत्पन्न होगी दुश्मनी की दीवार? क्या होगी सूर्यांशी की नई योजना? तो जानने के लिए आप हमारी अगली कहानी का इंतज़ार करें। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है।
आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।